Hello बच्चों, let's read this question. The question says the rate of reaction is doubled for every 10 degree Celsius rise in temperature. The increase in rate as a result of increase in temperature from 10 degree Celsius to 100 degree Celsius is, and the options are 112, 512, 400 and 256. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, या हम बोले अर्हेनियस इक्वेशन क्या शो करती है? अर्हेनियस थ्योरी ये हमारा टेम्परेचर का रिलेशन बताती है रेट कांस्टेंट, या फिर हम बोले जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसके साथ। रिलेशन ऑफ टेम्परेचर विद रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन। अभी अगर हम बात करें टेम्परेचर कोफिशिएंट की, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा रेशियो होता है रेट कांस्टेंट्स ऑफ रिएक्शन का दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, और जो हमारा दो डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस जो होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस का होता है। मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? अगर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट को टीसी से डिनोट करें तो ये हमारा रेशियो होता है रेट कांस्टेंट का, और रेट कांस्टेंट हमारा कौन सा? एक रेट कांस्टेंट हमारा जब हमारा 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया है, और एक हमारा टेम्परेचर टी पे जो रेट कांस्टेंट है, ये होता है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट। अभी हमारा जो रेट कांस्टेंट होता है उनका रेशियो क्या होता है? अभी जो हमारे रेट कांस्टेंट्स होते हैं, या फिर हम बोले रेट्स, क्योंकि रेट कांस्टेंट और रेट हमारे सिमिलर ही होते हैं, तो रेट कांस्टेंट का जो रेशियो होता है अगर हम उसको K2/K1 कंसीडर करें तो वो हमारा कितना होता है? किसके इक्वल होता है? जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उसकी पावर डेल्टा टी। अगर हमारे कोई भी दो टेम्परेचर दे रखे हैं तो उन टेम्परेचर्स के बीच में डिफरेंस डिवाइडेड बाई 10, ये होता है हमारा रेट कांस्टेंट्स का रेशियो। अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है? हमें यहाँ पे दिया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो रहा है हर 10 डिग्री राइज पे, मतलब हर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पे हमारा जो रेट है वो डबल हो रहा है। मतलब हमारा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कितना है? 2 है, क्योंकि हमारा जो रेट है या फिर हम बोले रेट कांस्टेंट वो हमारा डबल हो रहा है, तो हमारा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कितना है? 2 है। अभी हमें बताना है कि 10 डिग्री से 100 डिग्रीज करने पे हमारा जो चेंज है रेट में वो कितना आएगा, या हमारा रेट कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? जैसे अगर हमारा रेट कांस्टेंट होता है इसको हम R2/R1 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? R2/R1। हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है? 2 है, और जो हमारा चेंज आया है टेम्परेचर में वो कितना आया है? हमारा एक टेम्परेचर हमें गिवन है 100 और इनिशियल टेम्परेचर हमारा है 10, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से 100 डिग्री इंक्रीज हुआ है, तो हमारा जो डेल्टा टी है वो कितना आ जाएगा? 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? R2/R1 इक्वल टू 2 रेज टू पावर 90/10 हो जाएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा? 2 रेज टू पावर 9 हो जाएगा। तो हमारा जो R2/R1 है वो कितना आ जाएगा? 512। मतलब जो हमारा रेट आएगा रिएक्शन का 100 डिग्री तक वो कितना आएगा? 512 टाइम्स ऑफ जो हमारा इनिशियल रेट था उसके। सो द फाइनल आंसर इज 512, विच इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।